औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, इस्लामियत है आपका जमात अव्वल के लिए। उन्वान है आपका सबक नंबर 7 बुलंदख्वानी, इमला और खलीजिगा। ये तीनों काम आपने करने हैं। शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले हम सबक नंबर 7 कुरान मजीद की बुलंदख्वानी करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास सबसे ऊपर ब्लॉक नज़र आ रहा है, वहाँ पर लिखा हुआ है मकासिद। मकासिद का मकसद है कि आपको ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले आपके पास क्या पॉइंट्स में बताया गया है कि बता सकें कि कुरान मजीद की तिलावत से पहले ताउज़ और तस्मिया पढ़ना ज़रूरी है। कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ बयान कर सकें। नाजरा कुरान 30वां पारा तजवीद के साथ पढ़ सकें। तो आपको ये सबक पढ़ाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको पता चल जाए कि आपको कुरान पाक की तिलावत से पहले ताउज़ और तस्मिया पढ़ना ज़रूरी होगा, और इसके बाद आपने कुरान मजीद का तारुफ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं तारुफ से। बुलंदख्वानी में कर रही हूँ। सबसे पहले तारुफ है इसका। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। ये किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। कुरान मजीद की पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई। ये वही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। कुरान मजीद अल्लाह ताला की सच्ची किताब है। कुरान मजीद ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका बताता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और इसे दूसरों को सिखाए। उसके बाद है, हमें भी कुरान मजीद सीखना चाहिए। कुरान मजीद के एक हुर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। कुरान मजीद के 30 पारे और 114 सूरतें हैं। कुरान मजीद की तिलावत शुरू करने से पहले ताउज़ और तस्मिया पढ़ना ज़रूरी है। ताउज़ किसे कहते हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। और तस्मिया किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को। दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मजीद ही है। तो स्टूडेंट्स, आपको इसमें से जो है वो ये पता, काफ़ी सारी जो बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। आपको पता होना चाहिए कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की कौन सी किताब है? आखिरी। और ये किस पर नाजिल हुई? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई, और वो वही हज़रत जिब्राईल कौन लेकर आया था? हज़रत जिब्राईल। और आपको कुरान का भी पता होना चाहिए कि कुरान के अंदर जो है वो एक हुर्फ पढ़ने पे आपको 10 नेकियां मिलती हैं, और कुरान मजीद के 30 पारे हैं और 114 सूरतें हैं। तो आपने ये सारी बातें जो है वो याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद है आपकी इमला। इमला का पहला लफ्ज़ है आखिरी। उसके बाद है तिलावत। उसके बाद है हुर्फ। उसके बाद है वही। उसके बाद है किताब। उसके बाद है आपकी खाली जगह पुर करें। आपको जो नीचे ब्लॉक के अंदर वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करते हुए खाली जगह को पुर करना है। सबसे पहले आपको कुरान मजीद अल्लाह ताला की डैश किताब है, आखिरी किताब है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आखिरी। कुरान मजीद के डैश पारे हैं। कितने पारे हैं कुरान मजीद के? 30। उसके बाद है दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? कुरान मजीद। कुरान मजीद का एक डैश पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? हुर्फ। ये किताब हज़रत डैश पर नाजिल हुई। किस पे नाजिल हुई थी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ठीक है। आपको जो नीचे जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं उन्हीं को देखते हुए मैंने ये सारी खाली जगह की है। आपने भी इसी को देखते हुए करना। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके जो घर का काम है, सबक नंबर 7 की बुलंदख्वानी को दोहराना है आपने, और इमला खाली जगह याद करनी है और लिखनी है इसे। ठीक है। 7 की आपने बुलंदख्वानी को करना है, और उसके बाद आपको वर्कबुक पे से आपने इमला करनी है और खाली जगह को याद करना है। याद भी करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।